कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ आपके लिए लेके आए हैं पॉलिनोमियल, द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या क्या पढ़ना है? द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पॉलिनोमियल और इसके बारे में आपने पहले भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और पॉलिनोमियल के कितने सारे टाइप्स होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सब हमने पिछले साल पढ़ा था। लेकिन हम यहां पर आपके साथ में फिर से उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है? तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर द algebraic expression। तो what is algebraic expression? algebraic expressions, ठीक है? तो algebraic expressions क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने बचपन से जितना भी मैथमेटिक्स में लिखा है उनमें अगर वेरिएबल, जहां अलजेब्रा वर्ड आता है ना, वहां पर वेरिएबल इंक्लूड हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, वेरिएबल्स, ठीक है? तो जहां वेरिएबल है वहां अलजेब्रा है। तो व्हाटएवर वी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ अलजेब्रा, ठीक है? और मैथमेटिक्स मतलब अलजेब्रा के साथ में कांस्टेंट और फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। व्हाटएवर वी राइट, जैसे मतलब व्हाटएवर we expressed in the terms of mathematics, ठीक है? मैथमेटिक्स और अलजेब्रा ये बोल सकते हैं बिकॉज अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आर कॉल्ड algebraic expression। algebraic expression, कुछ भी आप लिखेंगे मैथमेटिक्स में जिसमें वेरिएबल भी आ जाए तो वो algebraic expression कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 2 अगर लिख दिया मतलब ये algebraic expression है। क्यों? इसमें तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है। यहां पर वेरिएबल लगा के आप 0 कर देते हैं, उसकी पावर समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना। सो बन गया ना ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप कुछ भी लिखिए, x की पावर -1/3 प्लस रूट x प्लस x की पावर 3/4 और कुछ भी, जो भी कुछ आप लिखेंगे सभी चीजें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो सब अलजेब्रा, उसमें y t कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। मैं यहां पर मैंने x के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो ये सब होते हैं। जब कुछ भी आप लिख देंगे जिसमें अलजेब्रा है, जिसमें वेरिएबल्स हैं, जिनमें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, ठीक है? समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है? नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे क्या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर, हमें यहां पर अभी एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है? एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल के बहुत सारे वेरिएबल, पहले पॉलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमको यहां पर केवल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर केवल होल नंबर हो, केवल होल नंबर हो, ना तो -1/3, 4/4 ऐसे वाले पावर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ना ही उसकी जो पावर होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए। सारे नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर या 0 भी हो सकती है, ठीक है? इसलिए हमने बोला होल नंबर। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें पावर होल नंबर हो
ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दोज अलजेब्राइक expressions in which the powers of variable are whole number। ये देखिए ध्यान से, मैंने इसको होल नंबर, ठीक है, लिखा है। बाकी आप बुक्स में अगर देखेंगे तो वहां पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं, उन्होंने जीरो को नहीं कंसीडर किया, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। जहां पे देखिए अगर पॉलिनोमियल को लिखें, अगर मान लीजिए 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 1 एंड प्लस 7। अब यहां पर देखिए, यहां ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। x की पावर पे ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लगा दिया, लेकिन वो केवल 5 पर है, x पे नहीं है। वेरिएबल की पावर को देखना है। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है, मतलब यहां पर लास्ट टर्म में देखिए x की पावर यहां पर 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आपको समझ में आया? जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x, ये पूरा है। स्क्वायर रूट ना लिख करके मैं मान लो क्यूब रूट लिख देता हूं, पूरा x भी है इसके अंदर, प्लस 7x प्लस 3। अब आप देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां x की पावर 0 है, होल नंबर, ठीक है, करेक्ट बात है। यहां पर x की पावर 1 है, ठीक है, करेक्ट बात है। लेकिन यहां पर x की पावर 1/3 है, मतलब क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं है। सो ड्यू टू दिस एंड दिस पावर 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। इन दोनों की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आया? तो हमको देखना है, अगर पॉलिनोमियल को चेक करना है कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो तो 9th क्लास में था, लेकिन यहां पर नहीं होगा। यहां पर मोस्टली हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है। सो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो आप इसको जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए 1 मिनट मैं देख लेता हूं इसमें। मैंने 9th क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे जिसकी 2 लिख लिया, -3 लिख लिया एंड सो ऑन। दिस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं इनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ये हो गई आपकी डिग्री इज इक्वल टू 0। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, ये हम डिग्री के हिसाब से बात कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 3x प्लस 4 है ना, 4x एंड सो ऑन। यहां पर जो डिग्री होती है, डिग्री इज इक्वल टू 1 होती है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x। किसी भी पॉलिनोमियल में जो पावर, मैक्सिमम पावर होती है x की, दैट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 वाले, ये वाले जो फॉर्म होते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -7 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं, देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की 2 है, सो इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ये होती है 2, मतलब फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म, और इसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b वाला। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आप बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? ये होते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस वाले फॉर्म के जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, इनकी जो डिग्री होती है वो 3, डिग्री 3 होती है। इसको नोट करना है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो उसमें आपने पढ़ा था, एज पर द नंबर ऑफ टर्म्स आपने पढ़ा था मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, बायनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे ये है बायनोमियल है, ये ट्राइनोमियल कहलाता है। इसके बाद में जो जितने भी टर्म्स बढ़ते हैं सभी को पॉलिनोमियल ही कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है तो बायनोमियल हो गया, 3 टर्म है ट्राइनोमियल हो गया, तो और नाम हम दे सकते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी होते हैं सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ज्यादातर पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से नोट किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के? जीरोस हम लोगों ने पढ़ा था, जीरोस ऑफ या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो भी हो सकते हैं और जीरोस भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है जीरो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितनी डिग्री उतने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है? 2, तो उसके 2 जीरोस हो गए। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3, तो 3 जीरोस हो गए। तो जितनी डिग्री उतने जीरोस। अब जीरोस होते क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसमें है, क्योंकि मैं एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने वेरिएबल लिखा है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, ठीक है। तो जो वैल्यू मतलब किसी, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, आपने पढ़ा है, क्योंकि ये इसकी डिग्री 2 है। यहां पर देखिए x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 0, सब होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम इसमें px, इसको मैंने px से लिख दिया, इसको नाम दे दिया px एक पॉलिनोमियल है, p मतलब पॉलिनोमियल, और आप f g h कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट लेकर के आप उसको नाम दे सकते हैं। और इसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वेरिएबल है उसका, ठीक है, जो जिसका वेरिएबल, जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है, दैट इज ओके। नाउ अगर हम इसमें x इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, अगर हम x की वैल्यू 2 लिख रहे हैं तो p2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो आप देखिए 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो 2 होने चाहिए ना, क्योंकि ये डिग्री इसकी कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री अगर 2 है तो इसके 2 जीरोस होने चाहिए। तो दूसरा अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो p3 की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6,
ये 6 प्लस 9 हो गया 15 माइनस 15 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 एंड ये देखिए x इज इक्वल टू 2 और ये x इज इक्वल टू 3। ये दो जीरोस हो गए इस पॉलिनोमियल के x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, ठीक है। तो दो जीरोस हो गए क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी 2, इसकी डिग्री 2 थी, इसलिए इसमें जीरोस भी 2 ही आएंगे, ठीक है। तो जितनी डिग्री उतने जीरोस, जितनी डिग्री इतने जीरोस। याद रखिएगा नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस उसकी डिग्री बताती है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो। देखिए दोनों x इज इक्वल टू 3 रखने पर जीरो है ना ये, इसलिए x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन गया। यहां पर भी देखिए x इज इक्वल टू 2 रखने पर इसमें क्या हो गया, पॉलिनोमियल जीरो बन गया। तो ये होते हैं जीरोस के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। नाउ स्टूडेंट यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पहले आपने 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था, मतलब x की, जैसे हमने अभी यहां पर पिछले उसमें क्वेश्चन में आपने देखा था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x इज इक्वल टू 2 रख दिया था, तो रिमाइंडर क्या आया था 0, ठीक है। वो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का रिमाइंडर थ्योरम वाला मेथड था, ठीक है। ये हमने पिछले साल पढ़ा था 9th क्लास में, लेकिन यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि भी किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है तो हमको जीरोस फाइंड आउट, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 6 करेंगे, इधर इसको यहां ले गए और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 दैट इज 2। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर हम 2 लिखेंगे, सॉरी यहां 0 नहीं है, ओके, तो इसको इज इक्वल टू 0 लिख के, मतलब जैसे हमको इसका 0 निकालना 3x माइनस 6 का जीरो, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ 3x माइनस 6, तो हम लोग 3x माइनस 6 को इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में तो 0 आसानी से निकल आता है क्योंकि डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की 1 होती है, इसीलिए 0 भी एक ही होता है। तो यहां पर एक ही 0 आया, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल की ऐसे ही करके इसी तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल की हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है, जैसे यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। करना मतलब ये हमें सीबीएसई के हिसाब से, बाकी और मेथड भी हैं फाइंड आउट करने के लिए, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस इसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब हमको कैसे इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर देखिए यहां पर 1 है और यहां पर 6 है, मतलब इसका प्रोडक्ट होना चाहिए प्लस 6। मतलब हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ठीक है। तो वो नंबर्स होंगे 2 और 3, मतलब ये इसके दो टर्म्स हो जाएंगे, एक 2 और एक 3, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसीलिए इसमें दोनों में सेम साइन लगेगा और वो साइन होगा माइनस, ठीक है। तो दोनों में माइनस माइनस लग जाएगा, तो माइनस 2x और माइनस 3x मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस 5x हो जाएंगे। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, माइनस 2 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 होगा। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब ये ब्रेक हो गया, तो अब हम कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग एक फैक्टर को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 और यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से ये दो जीरोस हमको मिल गए।
तो इस तरीके से आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब ये इसको इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं। स्टूडेंट यहां पर हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जिसपे आप देख रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा अलग टाइप का है। मतलब यहां पर ना 4√3 है और यहाँ वेरिएबल y है, तो घबराइएगा ना, वेरिएबल से डरने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल तो वैरी करते रहते हैं ना, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर y है, x लिखोगे या y लिखोगे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर क्या -15, तो प्रोडक्ट हो गया -15। मतलब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव होने से हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिसको सबट्रैक्ट करने से 4√3 आए और मल्टीप्लाई करने से 15 आए। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर √3 है, इसका मतलब दोनों उसमें √3 लगा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 5 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये 5√3 और √3 हो गया। 5√3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे आप 15 ही आएगा, और 5√3 में से एक √3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4√3 आएगा। ठीक है, सो ये हो गए दो पार्ट्स इसके, एक हो गया आपका 5√3 और दूसरा हो गया 1√3 या √3y। अब इन दोनों में ना अपोजिट साइन होता है, जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है ना तो अपोजिट साइन लगते हैं। याद रखिएगा, ये दिमाग में बैठा के रखिए कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों में सेम साइन, या तो दोनों में प्लस प्लस या दोनों में माइनस माइनस, डिपेंड करता है ये वाला साइन कैसा है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव है तो यहां पर दोनों में अपोजिट साइन लगेंगे। अब किसमें प्लस लगेगा या किसमें माइनस लगेगा वो डिसाइड करेगा ये। यहां पर प्लस साइन है तो बड़े में प्लस, बड़ा नंबर कौन सा, ये, और दूसरा इसका नेगेटिव यहां पर। अब दोनों में आप y लिख दीजिए, ये हो गया आपका ब्रेकिंग। ठीक है, स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो अब जो आया वो आया y² प्लस 5√3y माइनस √3y माइनस 5 इंटू √3 इंटू √3। मैंने इसको लिख लिया कॉमन लेने के हिसाब से। ठीक है, अब आप कॉमन लेंगे तो यहां y कॉमन लिया तो आया y प्लस 5√3, और फिर माइनस √3 कॉमन लिया तो यहां पे आया y प्लस 5√3। कॉमन लेने के लिए देखिए इन दोनों में कॉमन लिया y हटाया तो यहां से एक y हटाया तो एक y बच गया और 5√3 बच गया, ये y हट गया। इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे √3 को तो ये √3 गया और ये √3 गया तो बचा गया 5√3। लेकिन ये साइन माइनस था, यहां हमने प्लस लगाया, क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लिया है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। और हमें यह भी याद रखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी आपका वो सही है, मतलब फैक्टराइजेशन। सो हमको मिला 5y प्लस 5√3 और यहां मिला y माइनस √3। अब इन दोनों से हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो दोनों को जीरो अलग अलग जीरो लिखेंगे। 5√3 इज इक्वल टू 0 और यहां इससे मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 5√3। तो ये हो गया आपका पहला जीरो, और दूसरा है y माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो ये √3 को वहां लेके जाएंगे तो आएगा y इज इक्वल टू √3। तो ये हो गया आपका सेकेंड जीरो। तो ये दो जीरो आ गए, क्यों? इसकी डिग्री 2 थी इसलिए इसके दो जीरोस आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट अब एक और दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहां पर, जिसमें देखिए यहां पर भी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4√3 और 2√3 यहां पर है। ठीक है, मतलब पहले तो बीच में √3 आ गया था, अब ये दोनों किनारे वाले टर्म्स में √3 आ गया। तो अब क्या मुश्किल होगी इसको करने में? नहीं, प्रोसीजर वही रखना है।
जो हमें प्रोसीजर सिखाया गया है 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए, वही प्रोसीजर आपको यहां पर रखना है। तो पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। प्रोडक्ट कितना आएगा 4√3 माइनस 2√3, 4√3 इंटू माइनस 2√3, तो 4 2 हो गया, तो माइनस साइन, 8 इंटू 3 मतलब 24, प्रोडक्ट 24 है, वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब हमको दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको सबट्रैक्ट करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 25 आए। ठीक है, तो वो नंबर कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स करते हैं। दो पार्ट्स मतलब दो ऐसे नेगेटिव, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसलिए हमारे दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनको सबट्रैक्ट करने से हमको क्या मिलना चाहिए, 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 24। क्या हो सकता है वो, तो वो दो नंबर हो सकते हैं, बताइए बताइए। 8 और 3। ठीक है, तो यहां आ गया 8, यहां आ गया 3। 8 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 5, और 8 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे यहां पर जो आपकी कलाकारी आएगी ना, वो सीखना है, वो यहां पर आएगा। क्या रखना है यहां पर, क्या आना चाहिए, 4x, यहां पर 8x हो गया यहां पर। अब कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, 4x, 4√3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x, लेकिन ये दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, माइनस 3x आएगा, माइनस 3x, एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन, बड़े वाले में प्लस साइन, मिडिल टर्म का साइन बड़े वाले में लगता है। ठीक है, तो वो हमने लगा दिया, और माइनस 2√3। अब आप देखिए यहां पर अगर हम आप 4 कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लें, तो अंदर आएगा √3x और प्लस 2। ठीक है, और यहां पर अगर हम माइनस √3 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा √3x फिर प्लस 2। ये देखिए √3, इसको √3 इंटू √3 लिखा, तो हम यहां से √3 कॉमन ले रहे हैं, और माइनस का साइन हमने कॉमन लिया बाहर, इसलिए प्लस का साइन अंदर आएगा। जो पहले ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2। अब इन दोनों को, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन, तो बस फैक्टराइजेशन ही करना है, और बस उसके बाद एक एक को इसको 0 लिखना है। तो अगर हम 4x माइनस √3 को 0 लिखेंगे तो 4x इज इक्वल टू आएगा √3, therefore x इज इक्वल टू √3/4। तो ये एक 0 आ गया। दूसरा हो गया √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखिए, तो कितना आएगा √3 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/√3। तो ये हो गए आपके दो जीरोस। अगर आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, 9th क्लास में आपने रेशनलाइज किया है, तो इसको आप लिख सकते हैं -2√3/3। इस तरीके से भी आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ये तरीका है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप 10th में स्टैंडर्ड लेने जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट ना, अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके कोई भी दो जीरोस, एक जीरो हमें फाइंड आउट करना। पिछले साल आपने जो रिमाइंडर थ्योरम किया था उससे हम इसका कोई एक जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
चलिए, तो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं fx लिख रहा हूं, fx एक पॉलिनोमियल, इसमें x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी अपने मन से रखना है इसमें, जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर हम 1 मिनट रुकेगा, ठीक है, हाँ, तो अब हम इस पॉलिनोमियल में कुछ एक x की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू मैंने लिखा 1, ठीक है, 1 रखने पर क्या होगा, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो 2 और 1 हो गया 2 प्लस 3 माइनस 11 माइनस 6, that will not equal to 0, क्योंकि यहाँ माइनस 11 माइनस 6 वैसे ही माइनस 17 है प्लस 5 है, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए, इसमें हम x इज इक्वल टू अब 2 रख देते हैं। चलिए 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 6, तो ये हो गया 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 22 माइनस 6, तो ये 28 हो गया, और ये हो गया आपका 16 प्लस 12 माइनस 22 माइनस 6, यस इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गया हमको x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, एक 0 मिल गया। लेकिन एक 0 से क्या होगा, हमको तो बाकी 3 निकालने हैं ना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो हमें एक और 2 0 और फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसकी जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम इसका एक फैक्टर बना लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलिए एक बार डिवाइड करके देखिए, तो हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, x माइनस 2 लिखा, और बाकी का मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, x इज इक्वल टू 2 हमें एक 0 मिला, और हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करने के लिए यहां पर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा 2x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर, तो अब सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आएगा, 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, अब आएगा यहां पर प्लस 7x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर माइनस 14x। ओके, सो इसको जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और यहां प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस 11 14, मतलब ये आया प्लस 3x माइनस 6, अब आएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 6, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये 0। ठीक है, तो जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो याद रखिएगा रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो जब हम फैक्टर से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आना ही चाहिए। तो ये हो गया, चेक हो गया कि यहां पर आपने जो डिवीजन किया है वो सही है। ठीक है, अब जब दो ये मिल गया हमको, क्वोशिएंट जो मिला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3, तो हमको मिला 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये हो गए फैक्टर्स। अब इससे 0 मिलेगा, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 1/2, और इसको अगर 0 लिखोगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे दो जीरोस तो ये हो गए, और पहला जो 0 था वो हमें पहले ही पता था, x इज इक्वल टू 2। सो दीज आर द 3 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से हमें जो फैक्टर थ्योरम है 9th क्लास में जो आपने पढ़ी, कोर्स में नहीं थी, लेकिन ये तरीका होता था फैक्टराइजेशन करने का क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक और
पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका जीरोस हमें फाइंड आउट करने, जैसे 6x क्यूब, ये भी क्यूबिक है, प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√2। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो इसको हमें कैसे फैक्टराइज करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको पहले तो fx लिख देते हैं। चलिए, मैंने इसको fx लिख दिया, आप px, gx, hx जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, इसको fx लिख दिया। अब हम x की अपनी मन से कोई वैल्यू लिखेंगे, लेकिन अपने मन से वैल्यू लिखने से कैसे काम चलेगा। यहां पे देखिए ध्यान से, √2 है, यहां पर भी √2 है, तो क्या ट्राई करें √2 रखने की। चलिए √2 रखते हैं, f√2 x की जगह पर 6 इंटू √2 का होल क्यूब प्लस √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू √2 माइनस 4√2 पहले से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√2, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 टाइम्स √2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2√2 आएगा, तो हो जाएगा 12√2। ठीक है, और इसका देखिए ये 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो प्लस 2√2 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 10√2 और माइनस 14√2 हो गया, और ये देखिए ये भी 14√2 है, तो ये हो गया आपका 0। 12√2 प्लस 2√2 14√2 माइनस 14√2 0 हो गया। देयरफॉर हमको पता लग गया कि x माइनस √2 इज अ फैक्टर। एक तो फैक्टर पता लग गया और एक हमको 0 पता लग गया, x इज इक्वल टू √2। एक 0 पता लग गया है, एक 0 पता लग गया है। अब हमको एक और 0 फाइंड आउट, 2 और 0 फाइंड आउट करने हैं। क्यों 2 और 0 को फाइंड आउट करने हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, इसलिए हमें 3 0 चाहिए होंगे। एक मिल गया, 2 और फाइंड आउट करने हैं, तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, ये समझ में आया? इसको जरा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? ओके, नाउ अब हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। तो फैक्टर क्या था हमारा? फैक्टर था x माइनस √2। ठीक है, अब मैं आपका जो क्वेश्चन था यहां लिख रहा हूं, तो x को जब हम 6x स्क्वायर से 6x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x क्यूब माइनस 6√2x स्क्वायर। माइनस करेंगे, यहां माइनस यहां प्लस, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका 7√2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। अब हम फिर से इसको x से डिवाइड करेंगे तो आएगा प्लस 7√2x, तो 7√2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7√2x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 7 2 14 माइनस 14x हो गया, माइनस ये प्लस कैंसिल, तो आया 4x माइनस 4√2। अब क्या आएगा? प्लस 4 तो 4x माइनस 4√2। अब सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस दोनों 0। देखिए 0 से डिवाइड करने पर वापस 0 हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया। चलिए, अब जो हमारे पास में ये आया है इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये देखिए 6x स्क्वायर प्लस 7√2x प्लस 4 है, तो 6 4 जा 24 मतलब 12 इंटू √2, 12 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 है ना बीच में, इसलिए हमने 12 इंटू √2 किया। मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनको जोड़ने से 7√2 आए और मल्टीप्लाई करने से 24 आए, तो 4√2 और ओके 7 आना है ना, 7, तो 6 1 से नहीं होगा, 6 2 से भी नहीं हो रहा है,
तो इसको कैसे करना है, 4 into 3, हाँ ठीक है, 4√2 और 3√2। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4√2 4 3 12 into 2, हाँ ठीक है, 4 और 3 हो गया 4√2 into 3√2, 2 मिल गए हमको। तो ये हो गया आपका 6x² प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4। अब हम यहां पर कॉमन क्या लेंगे, 2x कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 3x प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 निकल जाएगा, यहाँ 2√2 आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, 2√2 निकाल लीजिए, हो गया। और प्लस यहां पर क्या कॉमन आएगा, यहां पर आएगा √2, ठीक है, तो यहां आएगा 3x प्लस 2√2 into 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2√2 और ये हो गया 2x प्लस √2। अब इन दोनों को अलग 0 0 लिखेंगे तो यहां से x इक्वल टू आएगा -2√2 अपॉन 3 और यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू -√2 अपॉन 2, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते थे लेकिन नीचे इरेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, क्योंकि इसको √2 into √2 लिख करके कैंसिल किया जा सकता है। ये हो गए आपके 3 0, एक 0 तो ये रहा और बाकी के 2 zeros आपके सामने यहां पर है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा किस तरीके से पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं और उनके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम करेंगे ग्राफ, पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उनके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।